हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि आप दोनों की वाइब्रेशन कहाँ तक पहुँची है, आपकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है, आप कहाँ हो, आपके पर्सन कहाँ हो, दोनों की अलग अलग एनर्जी देखूंगी। तो देखते हैं आप दोनों की एनर्जी कहाँ तक पहुँची है, आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई हुई है। एक आगे होती है सोल, एक पीछे होती है। तो देखते हैं। डेक को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। पहले डीएम की वाइब्रेशन देखती हूँ। आपके पर्सन जो थोड़े न्यू वेकन है ना, उनकी लाइफ में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, जी उनके अपने मन के विचार भी हो सकते हैं, उनके कार्मिक उन पर अटैक कर रहे हैं। आपने घबराना नहीं, ये हमारी जर्नी का एक बहुत अच्छी स्टेज है, क्योंकि जितनी देर ये नहीं होगा हम अंदर से खाली नहीं होंगे। आपके पर्सन खाली हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, जहाँ पर इस कार्ड के द्वारा आपके पर्सन बताना चाहते हैं कि मैं आपको भूला हूँ, ना मैं इस जर्नी को भूला हूँ। 24/7 आप भी मुझे याद रहते हो। मुझे पता है कि हमारी एक जर्नी है, हमने उस पर चलना है। उस पर्सन को ये जो कन्फ्लिक्ट हुए हैं ना इस एनर्जी ने, जब बैड एनर्जी दूर हो जाती है हम अपने आप को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब वो पर्सन सोच रहा है कि मैं इस अर्थ पर क्यों आया हूँ, क्यों मेरा जन्म हुआ, क्या मेरा सोल पर्पज है, मैंने प्रकृति की सेवा करनी है। 24/7 उसके अंदर विचार चल रहे हैं। आगे है 8 ऑफ वांड्स, जहाँ पर आपके पर्सन इस एनर्जी में हैं, वो आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी है, वो खुलकर बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ आपके जाने के बाद, क्या दुख दर्द मिला, कितने कार्मिक ने झटके दिए, कितना वो इंसान रोया है, कितना उसकी लाइफ में अकेलापन है, सब कुछ बताना चाहता है। आपने आगे से फ़ोन नहीं करना, उनका फ़ोन आने दो। उसके बाद फिर आपने चेक करना है कि जिस पर्सन की एनर्जी क्या है। हालांकि गुड एनर्जी है। पहले एनर्जी थोड़ी सी पहले कार्ड में नेगेटिव थी, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन बातचीत करना चाहते हैं आप, इस एनर्जी को बूस्ट कर दो। 888 लिखकर आपको कॉल मैसेज आ सकता है जो नो कॉन्टैक्ट में है। तो जहाँ पर है 7 नंबर, तो आपके पर्सन इस एनर्जी में हैं, उनको समझ में आ गई है कि मेरी लाइफ बैलेंस की है, मैंने अपने आप को बैलेंस करके चलना है। 7 नंबर है। 7 नंबर केतु का है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, वो स्पिरिचुअल हो चुके हैं। हालांकि डीएफ का तरीका और होता है, डीएम का और होता है। दोनों की लाइफ जर्नी है ना, सोल जर्नी अलग होती है, लेकिन आगे जाके दोनों ने एक ही होना होता है। तो आपके पर्सन पुरजोर मेहनत कर रहे हैं अपनी 3D लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए। प्यारी एनर्जी में है। तो जहाँ पर है द लवर्स, आपके पर्सन 6 नंबर है। आप 666 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। आपके पर्सन इस वाइब्रेशन तक पहुँच गए हैं, जो जितना प्यार किसी टाइम आपके अंदर था उतना उस पर्सन के अंदर भी आ चुका है। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनके अंदर बहुत प्यार है। न्यूड पिक्चर का मतलब ये है कि परमपिता परमात्मा ने इस जर्नी के बारे में एक एक टूल उस पर्सन को बता दिया है कि आपकी उसकी लाइफ में क्या वैल्यू है। आपके बिना उसको पीस, शांति, लव कोई नहीं देता। जितना लव डिवाइन फेमिनिन अपने डीएम को करती है ना, पूरी दुनिया में कोई नहीं करता। अब उनको समझ में आ गया है। अब यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है इस रिश्ते के ऊपर, उस पर्सन को भी समझ में आ गया है। उनकी आत्मा की जागृति हो चुकी है, किरणें फूट रही है, येलो कलर है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है, इसीलिए बोल रही हूँ 666 लिखकर आप इस एनर्जी को बूस्ट करो। वो पर्सन आपको फिजिकल भी मिस कर रहा है। हालांकि हमारी जर्नी में फिजिकल नहीं ज़्यादा होता, तो कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए, हम सभी के लिए ये रीडिंग करते हैं। तो उनके लिए जो उनका पर्सन है उनको मिस कर रहे हैं, जो उनके स्पाउस हैं। तो आगे है 6 नंबर। देखो बार बार 6 नंबर आ रहा है, इसका मतलब आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो जहाँ पर आपके पर्सन इस एनर्जी में आ चुके हैं, आपके कहने से तो उस पर्सन ने ना तो इस जर्नी को समझा, ना ज्ञान अर्जित करना चाहा, ना अच्छे अच्छे काम करने चाहे, चाहते हुए भी नहीं किए।
लेकिन अब वो पर्सन ना आपके बारे में, क्योंकि वो अंदर से बेचैन है, टूट रहा है वो अंदर से, बिना टूटे हम उस परमपिता परमात्मा के रास्ते पर नहीं चल सकते। जैसे आप पहले टूटे थे वो भी टूट रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से अपने गुरु, टीचर, मेंटर, पीर, फकीर, किसी से भी इस जर्नी के बारे में, इस बेचैनी के बारे में पूछ रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। इसका मतलब आपके पर्सन की वाइब्रेशन काफ़ी हाई हो चुकी है पहले से। अब डीएफ की एनर्जी देखते हैं। जहाँ पर डीएफ ही देखो दोनों ज्ञान अर्जित कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। देखो जहाँ पर डीएफ है, 3 ऑफ पेंटिकल है, चाहे पेंटिकल की एनर्जी स्लो है, लेकिन डीएफ को पता है ये किसी न्यू वेकन डीएफ की एनर्जी है। हम इसको 3 स्टेजेज में ले जाते हैं, क्योंकि एकदम से सभी एक जैसे नहीं हो सकते। स्टार्टिंग में एनर्जी और होती है, मिड में और होती है, जिनको 4, 5, 6 साल हो गए उनकी एनर्जी अलग से होती है। तो जहाँ पर न्यू वेकन डीएफ है वो कहीं ना कहीं से कोशिश कर रही है, हालांकि उसके अंदर ज्ञान ज़्यादा नहीं आया, लेकिन उसको पता है कि मेरी एक जर्नी है, मैंने ज्ञान अर्जित करना है, वो कर रही है, मेहनत करने में लगी हुई है। यूनिवर्स एंजल अपने आप समझा देते हैं आगे। तो जहाँ पर है 3 ऑफ वांड्स, ये जिन डीएफ को काफ़ी साल हो गए, 4, 5, 6 साल हो गए, जो उनकी एनर्जी है। इस डीएफ ने आगे जल है, बिल्कुल शांतमय ढंग से एक बहुत अच्छा सा रास्ता निकाल लिया है कि इस 3D में रह के मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी मैट्रिक्स लाइफ, 3D की लाइफ, अपनी जो स्पिरिचुअल लव की डिवाइन एनर्जी है उसके साथ मैंने कैसे चलना है, उसने पूरी तैयारी कर ली है। बिल्कुल शांतमय ढंग से उसको चलना आ गया है कि तीनों लाइफ को मैंने पैरेलल चलाना है, बहुत बैलेंस करके चलाना है। मतलब पीस में चली गई है, शांति में चली गई, उसके चलने के लिए तैयार है, इसलिए बंदरगाह पर खड़ी है। जहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या होता है? हमारी किस्मत का पहिया होता है। जहाँ पर डीएफ को पता है कि मैं इस अर्थ पर क्यों आई हूँ, कर्म काटने के लिए आते हैं, लेकिन कर्म काटने की अगर स्पीड बढ़ानी हो तो क्या करना है, तो इस एनर्जी में वो आ चुकी है। वो मतलब पुरजोर मेहनत कर रही है, चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान है, बस हमें अर्जित करना होता है। वो ज्ञान अर्जित करके ना अपने कर्मों का जो पहिया है उसको फास्ट कर रही है, क्योंकि बिना ज्ञान के हमारे कर्म नहीं काटते। हम पास्ट लाइफ से बैग भर कर लाते हैं, इस लाइफ में भी गलतियां करते हैं, हर एक इंसान करता है। 5 तत्वों का शरीर है, गलती होती है, किसी से ज़्यादा किसी से कम, लेकिन ऊपर जो परमपिता परमात्मा की एनर्जी है बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, हम उनके बच्चे, हमें माफ़ कर देते हैं वो। तो जहाँ पर वो बहुत फास्ट स्पीड से अपने कर्मों को काट रही है। ये देखो स्नेक बना हुआ है, हमारी कुंडलनी है, इसी को कुंडलनी जागृत करना कहते हैं, ज्ञान से होती है। ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं है, इतनी टफ भी नहीं है। तो जहाँ पर 10 नंबर है, 10 नंबर कंप्लीशन का है, वो जल्दी जल्दी अपने कर्म काट के कंप्लीशन में जाने वाली है। दोनों अपनी अपनी जगह पर मेहनत कर रहे हैं। देखो मैंने कंप्लीशन का नाम लिया था ना, मतलब एनर्जी इतनी बात हमारी सुनते हैं, हमें पता नहीं होता कि उनको एक सेकंड का पता होता है हम क्या बोलते हैं। मैंने कंप्लीशन का नाम लिया ना, 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। तो कई डीएफ जिन्होंने काफ़ी हद तक ज्ञान अर्जित कर लिया है, हालांकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, सदियां बीत जाती है ज्ञान अर्जित करने के लिए, लेकिन फिर भी जितनी इस लाइफ में वो मेहनत कर सकती है उतनी कर रही है। बहुत कुछ उसने मतलब हासिल कर लिया है। उसको इसी अर्थ पर रह के बहुत अच्छा फील होता है, गुड फील होता है। उसको दुनियादारी की हर खुशी ऐसे महसूस होती है कि मैं स्वर्ग में रह रही हूँ। इसी एनर्जी में हमें आना होता है। तो जहाँ पर कुछ डीएफ है अपने कर्म काट रही हैं, जिनको 2-3 साल लग गए, उनकी हालत बहुत बुरी होती है। अपना एक दर्द का ऐसा पीड़ होता है, अपना सोल की ब्लैक नाइट होती है जिसमें बहुत पेन होता है, दर्द होता है, वो चल रहा है उनके ऊपर। जहाँ पर उनको पेन सहना पड़ता है, क्योंकि ये हमने ही कॉन्ट्रैक्ट किया होता है परमात्मा के साथ कि हम इस जन्म में बहुत सारा पेन झेलेंगे, अपनी जागृति करेंगे, अपने कर्मों को काटेंगे। वो कर रही है, उसको रातों को नींद नहीं आ रही। 9 नंबर है, 9 नंबर हमारे कार्मिक अकाउंट खाली करने का होता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है इसकी, लेकिन कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करना, ये टाइम भी बीत जाएगा। बैलेंस का मतलब यही होता है, हमारी लाइफ में दुख आता है, सुख आता है, हमने किसी से भी भागना नहीं, किसी का ज़्यादा अपने ऊपर इफेक्ट नहीं करना। आज हम दुखी हैं, कल को सुख भी मिलेगा, आज हम सुखी हैं तो कल को दुख भी मिलेगा। ये चीज़ें दोनों इकट्ठी चलती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब चीज़ें इकट्ठी चलती है।
पेन झेल कर ही हम आगे जा सकते हैं। उस पेन झेलने के बाद इसकी अवेकनिंग हो चुकी है, ये दुनिया से डिटैच हो चुकी है। ये हमारी जर्नी में ये भी एक टूल है, क्योंकि हमें परमपिता परमात्मा के तरीके होते हैं। हमारे आसपास कुछ भी हो रहा है, हमारा उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है, इसी को बैलेंस होना कहते हैं। जब हम दुनिया से मुंह मोड़ते हैं, डिटैच होते हैं, तब हम अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी डीएफ अपने आप के बारे में सोच रही है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करने आई हूँ, क्या करना है अपने असली घर जाने के लिए। ये कुछ चल रहा है। हालांकि देखने को कार्ड हैवी है, लेकिन ये एनर्जी भी एक बहुत प्यारी एनर्जी होती है। ये भी हमारी एक स्टेज होती है जहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कई डीएफ ऐसी है बहुत भाग कर, बहुत तेज़ी से, ज़्यादा मेडिटेशन करके, मतलब उनको ऐसे लगता है मैं इस जर्नी को हासिल कर रहा हूँ। ऐसे नहीं करना, ये स्मूथली चलती है, फ्लो के साथ चलती है। आप भी फ्लो के साथ चलो, मतलब स्मूथली चलते रहो। आस्ते आस्ते अपनी 3D लाइफ को भी इंजॉय करो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी इंजॉय करो, अपनी स्पिरिचुअल लव को भी इंजॉय करो। तो आपको एक दिन ऐसा आएगा, आप जो पाना चाहते हैं, परमपिता परमात्मा से एक हो जाना चाहते हैं, वो होगा। लेकिन उसके लिए ज़्यादा नहीं तेज़ भागना। तेज़ भागोगे आपको चोट लग सकती है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत मुश्किल होती है। इसमें जगह जगह पर हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। इसमें धोखे भी होते हैं, गिरावट होती है, बहुत कुछ होता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतनी प्यारी सी एनर्जी देने के लिए।